प्रियो, अच्छी भूमि में बोया गया बीज इस श्रृंखला में फिर से और एक बार आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं और इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद भी देता हूं। प्रियो, एक छोटी सी पद हम मत्ती का सुसमाचार उसका 16 अध्याय की मत्ती का सुसमाचार उसका 16 अध्याय की 16वां पद बहुत दफ़ा हमने सुन चुका होगा। एक प्रभु का वचन है, प्रभु यीशु को शमौन पतरस बताता हुआ उस पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु को पतरस ये बताता है, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रियो, हम प्रभु यीशु की सार्वजनिक सेवकाई के समय में जब हम देखें तो यीशु को जैसे उन्हें जानना चाहिए था, जैसे उन्हें पहचानना चाहिए था, लोग उसको नहीं पहचाने थे। प्रियो, तो यहाँ पे पतरस ये बात बताने से पहले प्रभु यीशु उनसे ऐसा पूछ रहा था, लोग मुझे क्या बता रहे हैं? तो उन्होंने बताया कुछ एलिया बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसा बता रहे तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और कुछ लोग तू यिर्मयाह कहते हैं, और कुछ लोग ये बताते हैं तू भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक है। तो उसके बाद यीशु ने अपने ही लोगों को, अपने प्रिय चेलों को ये बताता है, तू मुझे क्या कहते हैं? तुम लोग मुझे क्या कहते हो? बाकी लोगों का छोड़ो, तुम मुझे क्या कहते हो? तब शमौन पतरस उसको ये बताते हैं, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मसीह है। देखो, तब उसके बाद यीशु ने उसको ये बताया, धन्य है तू। पतरस को प्रभु ने बताया, धन्य है तू, क्योंकि मांस और लहू नहीं तुमसे ये जो बात तुम्हारे मुंह से जो निकलाया था, मांस और लहू नहीं, बल्कि जो स्वर्ग में मेरा पिता परमेश्वर है, वो परमेश्वर ही तुम्हें ऐसा एक बात बताने का आशीष तुम्हारा जीवन में दिया, वो ऐसा एक प्रेरणा तुम्हारा जीवन में दिया, ऐसा मेरा पिता परमेश्वर ने तुम पर प्रकट किया, इस प्रकाशन को बताने के लिए। प्रिय, प्रभु यीशु की एक दुख था, लोग यीशु को जैसे यीशु उनसे चाहता था वैसे समझने के लिए। प्रभु यीशु ने एक बार ऐसा बताया, जो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय की 11वां पद में यीशु ये बताता है, मैं अपने ही घर में आया लेकिन उन लोग मुझे ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। और देखो, जब कभी प्रभु यीशु प्रचार करने के लिए जाते हैं, एक बार ऐसा हुआ, प्रभु यीशु ने नाजरत में उनकी जो शहर था वहाँ की आराधनालय में प्रभु यीशु उपदेश दे रहा था, प्रचार कर रहा था। प्रचार करने के बाद बहुत लोग जो प्रभु यीशु ने जो ज्ञान और बुद्धि के तरह प्रचार करते थे, बहुत सा लोग प्रभु में अचंभित थे, प्रभु की वचन सुनते थे। लेकिन उसके बाद यीशु को उन लोग देख करके ऐसा बताया, ये वो यूसुफ का पुत्र नहीं है, ये वो बढ़ई नहीं है, और इनका जो भाई है, बहन है, वो सब हमारे पास। जो यीशु को जितने भी लोग पहचानते थे, ये एक शारीरिक तौर से इस सांसारिक संसार से जुड़ी हुई कुछ रिश्तों के द्वारा उन्हें जानते थे। इसलिए देखो, एक बार जब फिलिप्पुस ने नतनएल को ये बताता है, मैंने मसीह को देखा, जो भविष्यद्वक्ताओं में और व्यवस्था में लिखा हुआ उस मसीह को मैंने पाया, मैंने देखा, वो नाजरी है और यूसुफ का पुत्र है। तब नतनएल भी फिलिप्पुस को बताता है, नासरत से ऐसा कोई भलाई आएगा क्या? देखो, प्रभु यीशु को जितने लोग समझते थे, जानते थे, वो सब इस जगत से जुड़ी हुई बातों के द्वारा उनको पहचानते थे, उनका परिवार से जुड़ी हुई या इस संसार से संबंधित कुछ बातों के द्वारा उन्हें जानते थे। इसलिए एक बार देखो, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय की 9वां पद में, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय की 9वां पद में यीशु फिलिप्पुस से ऐसा एक सवाल करते हैं, हे फिलिप्पुस, मैंने इतने समय, इतने साल तुम्हारे साथ था और फिर भी तुम मुझे नहीं पहचानते हो? देखो, ये दुख हमेशा यीशु के हृदय में था। प्रियो, इसलिए देखो, ये जो सवाल जब यीशु अपने चेलों को पूछने के बाद जो पतरस ने उसको बताया, वो बात में प्रभु यीशु इतना
खुशी से और इतना आनंदित से उसको ये बता रहे, देखो मांस और लहू नहीं तुमको ये जो बतवाया, बल्कि जो मेरा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है वही तुम्हें प्रकट किया, और तुमने जो प्रकाशन बताए थे वही सत्य है, वही सच्चाई है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह उसको बताता है। देखो और भी हम यीशु के बारे में, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार उसकी पहला अध्याय की जो 29वां पद में जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जैसा जो पतरस ने अपने प्रभु के बारे में जो बताया हुआ एक प्रकाशन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यीशु मसीह के बारे में जो बताता है वो ऐसा है, ये परमेश्वर का मेमना, ये परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत की पापों को उठा लेते हैं। संसार जो परमेश्वर की मेमना है, ये सारे जगत की मानव कुल की पापों को उठा लेने वाला परमेश्वर का मेमना। देखो प्रियो, ऐसा एक प्रकाशन, ऐसा एक दर्शन हम सबों के जीवन में यीशु के बारे में हो या नहीं, इस बात के बारे में, बहुत ही गंभीरता के बारे में हम सोचना जरूरी है प्रियो। हम प्रभु यीशु मसीह को इस जगत की कुछ बातों को अपनाने के लिए, कुछ आर्थिक बातों को या कुछ भौतिक बातों को, कुछ दैहिक बातों को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसा एक प्रकाशन पाने के लिए हम यीशु के साथ दिन ब दिन रहना और यीशु की आत्मा के चलाए चलना बेहद ज़रूरी है प्रियो। इसलिए देखो वहाँ पे जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो बताया हुआ बात, परमेश्वर का मेमना जो जगत की पापों को उठा लेने वाला, एक मनुष्य की जीवन में उनकी पाप की क्षमा दे करके उसको उद्धार देते हुए अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाला एक प्रभु, वही पतरस ने भी बताया प्रियो, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह। प्रियो, इन दिनों में हम ऐसा एक प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह के बारे में पाना जरूरी है प्रियो। इस जगत की कुछ न कुछ लाभ के लिए, कुछ न कुछ चीज़ हासिल करने के लिए, कुछ आर्थिक, कुछ पैसा, कुछ काम, कुछ धन दौलत पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक पहचान या एक किताब से कुछ जानकारी पढ़ करके रखना ये नहीं है प्रियो, बल्कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, इस बात के बारे में एक प्रकाशन परमेश्वर से और प्रभु की आत्मा से पाना इन दिनों में बहुत जरूरी है प्रियो। देखो वहाँ पे हम उत्पत्ति की किताब में भी ये देखते हैं, उत्पत्ति का किताब उसका 3रा अध्याय, जब आदम और हव्वा ने जो पाप करते हैं, पाप करने के बाद उसको ऐसा एक नंगापन महसूस होते हैं। उनकी 3रा अध्याय की 7वां पद में हम पढ़ते हैं, जब उन दोनों की आंखें खुल गई और उसको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं। पाप करने के तुरंत बाद उस समय तक ऐसा एक महसूस उनके जीवन में नहीं थे प्रियो। जो प्रभु ने, परमेश्वर ने उनको दिया हुआ उस आदेश का उल्लंघन किया, पाप किया, परमेश्वर की संबंध से अलग हो गया, उसको एक नंगापन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने क्या करते हैं, अंजीर की पेड़ की पत्ते जोड़ जोड़ करके एक लंगोटा बना करके अपने आप को छिपा दिया, अपने नंगापन को छिपा देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आकर के उनको बुलाते हैं, आदम तू कहाँ है, आदम तू कहाँ है। इस सवाल का मतलब भी तो कौन सा जगह पर जा करके छिपे हैं ऐसा नहीं, बल्कि ऐसा परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं, तू ये क्या किया, तो ऐसा पाप क्यों किया। मेरा पुत्र होने के नाते मैंने तुमको इस वाटिका में हर एक आज़ादी के साथ तुमको मैंने उस आज़ादी दे करके मैंने तुमको यहाँ पे बसाया, फिर भी ऐसा ही एक पाप तूने क्यों किया, तू कहाँ है, ऐसा क्यों किया। देखो वहाँ पे, और उसके बाद परमेश्वर को ये बताता है, हमने पाप किया इसलिए मैंने आपके सामने आ नहीं सकते, इसलिए अपने आप को छुपाया। देखो वहाँ पे जो 3रा अध्याय की 21वां पद में हम एक पद पढ़ते हैं, जो ये, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के एक अंगरखे बनाकर उनके पहना दिया। देखो परमेश्वर ने पाप किया, उन लोगों को हम ये देखते हैं, उनको एदन वाटिका से उनको निकाल देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथों से चमड़े से एक अंगरखे बना करके उनकी नंगापन को, उनको एक सुरक्षा देख करके एक वस्त्र उसको पहना करके उनको भेजा। प्रियो, ये जो वस्त्र,
ये जो वस्त्र नया नियम की हमारी प्रभु को दिखाते हैं प्रियो, प्रभु को दर्शाता है, ये प्रभु की परछाई है। हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के बारे में क्या बताए थे प्रियो? ये परमेश्वर का मेमना जो जगत की पापों को उठा लेते हैं, जो एदन वेटिका से भी परमेश्वर के हृदय के अंदर अपने पुत्र के बारे में और अपने जो सही समय पर, जो काल पर मैंने अपने पुत्र को जगत के पापों को मिटा लेने के लिए मैंने जगत में भेजूंगा, उसकी एक परछाई एदन वेटिका में भी हम देख सकते हैं प्रियो। ये जो वस्त्र जो प्रभु ही हमारा जीवन में, ये धार्मिकता की वस्त्र है। हम देखो एक बार जो प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत के नाते इस बात को बताता है, जो मत्ती का सुसमाचार उसका 22वां अध्याय में, मत्ती का सुसमाचार 22वां अध्याय में एक राजा अपने पुत्र के विवाह के लिए बहुत बड़ा एक भोजन की आयोजन करते हैं। और उस राजा ने क्या करते हैं, अपने ही स्थान की लोगों को बुला लेते हैं और सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन जितने लोग निमंत्रित थे उन लोग समय पर नहीं आते। राजा अपने महिमा के हिसाब से जो किया हुआ उस भोजन के लिए, जो सही समय पर भोजन का जो समय आया, उस समय पर जो निमंत्रित किया हुआ लोग नहीं आया। हमने वहाँ पे देखते हैं जो 22 अध्याय में हम वही देखते हैं, शुरुआत से लेकर के जो प्रभु ने बताया हुआ एक दृष्टांत, वहाँ पे हम देखते हैं उस राजा ने क्या किया, जो सड़कों में अपने दासों को भेज करके, जो बुरे हो भले हो जितने भी लोगों को चौराहों में मिलते हैं उनको सब इकट्ठा करके जो भोजन के घर को भरा। जो निमंत्रित लोग नहीं आया, लेकिन जितने लोगों को उनके दास लोग जा करके चौराहों में से, सड़कों में से लेके आया, उसमें हर प्रकार के लोग थे प्रियो। निमंत्रित लोग नहीं थे उसमें। वो अपने काम पर, कोई खेत में खेती बाड़ी करने के लिए गया, अपनी शादी के लिए किया हुआ लोग होगा, अपनी जाति विषयों के लिए गया हुआ लोग। लेकिन जब राजा के भोजन के घर में खाना तैयार थे, राजा ने क्या किया, बाकी लोगों से, जो बुलाए हुए लोगों से नहीं, जितने लोगों को मिला था उनको लेके आकर के उस भोजन की घर को भरा दिया। और देखो वहाँ पे देखो हमारा जीवन में, मैंने जब इस उदाहरण को आपको बताया था, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु के बारे में जो बताया हुआ बात, परमेश्वर की मेमना, जगत की पापों को उठाने वाला, और वही बात हमने एदन वेटिका में जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया हुआ उस अंग रेखे के द्वारा उन्होंने आदम और हवा को, नंगापन को, उसको छुपाने के लिए उनको पहनाया। और यहाँ पे वही वस्त्र के बारे में यहाँ पे भी बताता है, जब राजा ने, जो भोजन के समय में राजा आते हैं, जो जितने लोग आते हैं जो भोजन करते हैं वो देखने के लिए आते हैं, उसमें से एक व्यक्ति को वहाँ पे ऐसा हम पढ़ते हैं, जो राजा अतिथियों को देखने के लिए भीतर आया और उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने हो। प्रियो, जिस दिन हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, जिस दिन हमने प्रभु यीशु की लहू के द्वारा हम सबों को परमेश्वर ने मोल दिया गया, यीशु हम सबों के जीवन में इस विवाह का वस्त्र दिए हैं प्रियो। इस विवाह के वस्त्र से हमको पहनाया है प्रियो। ये प्रकाशनीय बुद्धि की बात नहीं है प्रियो, ये कोई किताब से लेने वाला एक भौतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर ने देता हुआ एक प्रकाशन है, जो प्रभु यीशु ही इस धार्मिकता की, इस विवाह की वस्त्र। इसलिए प्रकाशित वाक्य में हम ये पढ़ते, धन्य है वो जो मेमना की विवाह के भोजन के लिए निमंत्रित मिले हो। जो निमंत्रित किए हुए हर एक व्यक्ति धन्य हो करके हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं प्रियो। इसलिए हमारा जीवन में इस विवाह की, जो मेमना की विवाह जब होंगे, जो मेमना की जो विवाह की भोजन में हम निमंत्रित है प्रिय, हम सबों को बुलाए गए हैं, बस हम वहाँ पे जाएंगे। जो विवाह की वस्त्र वो हमारा प्रभु ही हमको देते हैं प्रियो। ये विवाह की वस्त्र हम सबों को मिलने के लिए, वो हमेशा हमारा जीवन में पहनते रह जाने के लिए हम यीशु के साथ मिलकर रहना बहुत ज़रूरी है प्रियो। इन दिनों में केवल एक कुछ पैसे के लिए, केवल एक काम के लिए, केवल एक घर के लिए, कोई कुछ न कुछ आर्थिक या भौतिक विषयों के लिए नहीं, बल्कि उस महिमा में प्रवेश करने के लिए, उस भोजन में हिस्सा लेने के लिए, जो विवाह वस्त्र जो प्रभु हमारा जीवन में देंगे, वो विवाह वस्त्र प्रभु हमारा जीवन में दे। इसलिए पतरस ने ये बात बताया कि जो तुम परमेश्वर का पुत्र
हैं, तो परमेश्वर का पुत्र मसीह हो। ये मसीह ही हमारा जीवन में ये जो विवाह की वस्त्र दे सकते हैं प्रियो। ये जो परमेश्वर का निकट तक जाने के लिए, परमेश्वर की करीब तक जाने के लिए, वो हम इब्रानियों की पत्री में इस बात को हम पढ़ते हैं प्रियो। इब्रानियों की पत्री उसका 4वां अध्याय की 16वां पद में हम ये पढ़ते हैं, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध करके जाए। अनुग्रह के सिंहासन के पास, अनुग्रह के सिंहासन की करीब तक हम हियाव कौन देगा? हियाव वो विवाह का वस्त्र है, धार्मिकता का वस्त्र प्रभु हमारा जीवन में देते हैं प्रियो। ये वस्त्र पहनकर वो हियाव लेकर के उस अनुग्रह की सिंहासन तक हम जाएंगे प्रियो। इसलिए इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, ये बछड़ों का लहू के द्वारा नहीं है प्रियो। बछड़ों का लहू के या बकरी के लहू, जो उसके 9वां अध्याय में, जो इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय की 12वां पद में हम पढ़ते हैं, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। और जो पहलोटा जो व्यक्ति था, जो एकलौता पुत्र था, जो प्रभु यीशु एकलौता पुत्र था, वो पहलौटा बनकर उनके साथ जितने भी हम सब हैं, जितने भी भाई उनके साथ हैं, उन सबों को उस पवित्र स्थान तक, उस अनुग्रह की सिंहासन तक लेके जाने के लिए प्रभु हमारा सामने है प्रियो। वो विवाह वस्त्र पहनकर हमारा मसीही जीवन को हम समाप्त में लेके जाएंगे प्रियो। प्रतिदिन हम प्रभु में बने रहेंगे प्रियो। हम केवल कुछ चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि ये विवाह वस्त्र जो प्रभु हमारा जीवन में देते हैं, उस वस्त्र पहनकर हम सदा प्रभु के साथ बने रहेंगे। इसके लिए प्रभु आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।